सतना बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। साहिब एक वाणी में कहते हैं, ए मन काहे भूला फिरे। साहिब कहते हैं, ए मन काहे भूला फिरे। सत की सैन गए सदगुरु से, बहु से पार तरे, ए मन काहे भूला फरे। सत की सैन गए सदगुरु से, बहु से पार तरे, ए मन काहे भूला फिरे। हे प्रिय सज्जनों, भूले हुए का ये कारण नहीं है कि कोई वस्तु भूल गए, कुछ सामान लेने के लिए गए थे वो चीज़ कोई भूल गए, नहीं, इनको भूला नहीं कहते हैं। भूले का कारण यह है प्रिय सज्जनों, परमात्मा की बंदगी से, सदगुरु की सैन और शब्द ज्ञान से जो भटक गए उसको भूला कहते हैं। परमात्मा की बंदगी और स्मरण और सदगुरु के ज्ञान, सैन और शब्द से जो भटके हैं उनको भूला कहते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के चरण जाने से हम अपने रास्ते पर चढ़ जाते हैं। सदगुरु के चरण जाने से हम निज रास्ते पे चढ़ जाते हैं, सत रास्ते पे चढ़ जाते हैं और गुरु के ज्ञान और विवेक के प्रकाश से भिन्न भिन्न प्रकार से हम सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं। गुरु ज्ञान में लीन हो जा और सैन शब्द की पा। गुरु ज्ञान में लीन हो जा, सैन शब्द की पा। ये तो फल है गुरु ज्ञान का, और निर्भय होकर खा। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं ये तो फल है गुरु ज्ञान का, निर्भय होकर खा। अब गुरु के ज्ञान से कैसे फल मिलता है? क्योंकि जिसको गुरु का ज्ञान है, प्राप्त है गुरु के ज्ञान की, तो उसे ना काम की, क्रोध की, मद की, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान कोई भी इसको हिला डुला नहीं सकता है। और ज्ञानी को फलों की कैसे प्राप्ति होती है? नाम, स्मरण, भजन और सैन शब्द सर्वे ही प्राप्त होता है। तो वह साधु संतों, माता पिता, गुरु, ईश्वर और परमात्मा सबके ही भजन स्मरण करने से, सबकी प्राप्ति करके और सबकी ही दया से वह सर्वे फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। वो सबके स्मरण और भजन करके और सबकी ही दया से सर्वे ही फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर हम स्मरण और भजन, नाम भजन स्मरण करते हैं, इनसे हमारे घट में प्रकाश होता है। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब बुद्धि, सुरता, मन, जीव और आत्मा सर्वे जागृत होता है। अशुभ वृत्ति, अशुभ काम और अशुभ कर्म जो भी है वो सर्वे मिट जाता है और ये सर्वे ही जागृत हो जाते हैं और शुभ ही में लीन हो जाते हैं, शुभ ही में लीन हो जाते हैं और शुभ की प्राप्ति कर लेते हैं। जिसे साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, सब जग है निर्धना धनवंता न कोई। सब जग है निर्धना धनवंता न कोई। धनवंत वहाँ को जानिए जहाँ घर राम नाम धन हो। धनवंत वहाँ को जानिए जहाँ घर राम नाम धन होए। हे प्रिय सज्जनों, जितना भी संसार में है धन, वो समय के कारण बहुत ही सिद्ध है।
क्योंकि माया बिन काज नहीं होता है, माया बिन कोई सेवा बंदगी समरण नहीं होता है, माया बिन संसार का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। सारे ही धन, गज धन हो, अमृत गज धन हो, गौ धन हो, सोना चांदी हो, हीरा मोती हो, माल खजाना, जो भी धन है वह सिद्ध है, इनके बिन कोई कार्य नहीं होता है। तथा इनका काम दो प्रकार का है, एक शुभ और अशुभ। अशुभ को त्याग करके शुभ में लीन कर दो। हे प्रिय सज्जनों, अब सर्वे ही सुखों की प्राप्ति करोगे। ये धन तो है वणज व्यापारा जो सदगुरु से पाया, सर्वे भ्रम मिटा करके मोरी कंचन कर दी काया। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव का ऐसा धन है जो हमारी काया कंचन कर देता है और सर्वे ही भ्रमना मिटा देता है। सर्वे अंधेरे से हमें मुक्त कर देते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त कर देते हैं। यह धन सदगुरु देव का है। और जो संसार का धन है वो सर्वे कार्य हमारे सिद्ध कर देते हैं, जो भी कार्य है वह सिद्ध कर देते हैं। तथा इनमें धन, भक्ति धन और संसार का धन, इनको सिद्ध करने की शरण सदगुरु देव से हमें मिलती है। माता पिता, गुरु संत और परमात्मा की दया से ये दोनों ही धन मिलते हैं। गुरु के पास से जो हमें धन मिलता है वह, और संसार का धन माता पिता, गुरु संत और ईश्वर और परमात्मा की दया से मिलते हैं। साहिब कहते हैं, सबसे बड़ा धन दया है। सबसे बड़ा धन दया है, कर सेवा फल पा। सबसे बड़ा धन दया है, कर सेवा फल पा। सारे धन इनमें समाया, निर्भय होकर खा। ये प्रिय सज्जनों, माता पिता की दया, गुरु संतों की दया, परमात्मा की दया से सारे धनों की प्राप्ति हो जाती है। और जब गुरु का धन आता है तो हम सदगुरु को धनगुरु भी कहते हैं। सदगुरु को प्रिय सज्जनों हम धनगुरु भी कहते हैं। जो गुरु से धन प्राप्त होता है, सदगुरु देव से प्राप्त होता है, वह धन है ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी, अनुभव। हे प्रिय सज्जनों, इतना सारा ही धन दया करके हमें सदगुरु देव देते हैं। तब हम सदगुरु देव को बंदगी करते हैं और धनगुरु कहते हैं। गुरु बिन ये धन मिलना महाकठिन है। तब साहेब कहते हैं, तब साहेब कहते हैं, परम तत्व परमात्मा को पाना हो तो गुरु चरण में जा। परम तत्व परमात्मा को पाना हो तो गुरु चरण में जा। धन तो अपरंपार है, धन तो अपरंपार है, कर सेवा ले जा। ये प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव की बंदगी करेंगे, स्मरण करेंगे, उनसे प्रीत करेंगे, प्रेम करेंगे, लगन लगेगी उनके ज्ञान और विवेक से, तो हम उनसे सारा, सदगुरुदेव हमें दया करके सारा ही धन दे जाएंगे और देंगे, और हम उनसे ये धन लेके जाएंगे। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग हो, शयन हो, शब्द हो, स्मरण हो, भजन हो, वाणी हो, सर्वे ही धन सदगुरुदेव हमें सौंप देते हैं, सारे ही दे देते हैं। जैसे वो धन है संसार में, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, श्रवण है, गौ धन है, गज धन है, सर्वे ही धन है शुभ कार्य में लीन करने के लिए और शुभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए और सत्संग करने के लिए, साधु संतों माता पिता की सेवा करने के लिए,
वह सर्वे ही शुभ कार्य में हम लीन करते हैं। वह धन की प्राप्ति माता पिता गुरु संत और परमात्मा के समन और बंदगी सेवा करने से ही हमें प्राप्त होता है। ये धन हमें सदगुरु देव से प्राप्त होता है, जो ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, शयन है, शब्द है, अनुभव है, भजन और वाणी है। ये सारा धन हमें सदगुरु से प्राप्त होता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा धन जब हमें प्राप्त होता है तो हम निर्धन है ही नहीं, धनवान हैं। तो हम निर्धन है नहीं, धनवान हैं। तब साहिब कहता है, सदगुरु धन बंधन से मुक्त करे, सदगुरु धन बंधन से मुक्त करे और सोए हुए को जगाए। सदगुरु धन बंधन से मुक्त करे, सोए हुए को जगाए। संसार का धन सर्वे कार्य सिद्ध करे, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, ये दोनों धन दया से हमें प्राप्त होते हैं। यह दोनों धन हमें दया से प्राप्त होते हैं और दया बिन यह वस्तु मिलती नहीं है। चाहे संसार का धन हो और चाहे सदगुरु देव का दिया हुआ सदगुरु का धन हो, तो हमें दया बिन नहीं मिलता है। तब साहिब कहते हैं, दया अमृत खान है, सर्वे विख मिटाए। साहिब कहते हैं, दया अमृत खान है, सर्वे विष मिटाए। तामे प्रेम परोसिए, तामे प्रेम परोसिए, कर सेवा फल पाए। हे प्रिय सज्जनों, दया दिल में रखनी चाहिए और प्रेम से जो भी काम है वह करना चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, तब हमें निर्भय फल की प्राप्ति होती है और हम सर्वे बंधन से मुक्त होकर के संसार में भी सुख से रहते हैं और परम तत्व परमात्मा के भी दर्शन करते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।